बहुत बहुत शुक्रिया उमेश। आप सब एक बार जोरदार तालियां बजा लें। अब आपके दो ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनसे आपके सारे महत्वपूर्ण काम होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी मेरे पास है कि मैं आज कितना इनसे पूछ पाता हूं कि सहारनपुर को क्या मिला, क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है। आप दोनों का, मनीष जी आपका भी और विनोद मीणा जी आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहला सवाल, चूंकि आप डीएम हैं और जिले की जिम्मेदारी आप पर है, सहारनपुर आज कहां खड़ा है? विकास की, सम्यक विकास की वो 17 आयाम पर आज किस तरह से सहारनपुर आगे बढ़ा है? यहां की सुरक्षा को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कितनी आप रैंकिंग देंगे सहारनपुर को और कैसा चल रहा है अभी? दीपक जी। देखिए, थैंक यू सो मच विकास जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रथम जिला माना जा सकता है। इट इज गेटवे टू उत्तर प्रदेश। और मुझे लगता है कि जो यहाँ का डेवलपमेंट जो कर्व है, जो यहाँ की एक जर्नी है, वो यहाँ के लोग आपको मुंह जुबानी खुद ही बताते होंगे अगर आप उनसे बात करते हैं। अगर हम देखें कि पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किसी भी एरिया के ओवरऑल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर अपॉर्चुनिटीज और साथ ही साथ वहां पे जो एक सुरक्षा की जो एक भावना है लोगों में, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, पुलिसिंग को लेके। तो इन तीनों चीजों में बहुत मूल चूक परिवर्तन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए कि सहारनपुर आज की डेट में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड है। यहां पर रोड नेटवर्क अगर हम देखें तो क्रिस क्रॉसिंग हाईवेज, चाहे वो नेशनल हाईवेज हों, स्टेट हाईवेज हों, आपको हर जगह पर देखने को मिलेंगे। आज की डेट में यहां से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि नॉर्दर्न इंडिया के किसी भी स्थान पर जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कम समय लगता है। यू कैन फाइंड मल्टीपल रूट्स टू गो देयर। आपका यहाँ का जो ट्रेन नेटवर्क है दैट हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। यू हैव सीन द रेलवे स्टेशन ओवर द टाइम। यहाँ पे बहुत उसका रेनोवेशन किया गया, अपग्रेडेशन किया गया है। There is an upcoming airport also which has been recently inaugurated. The flight operations are yet to start. और ओवरऑल जो यहाँ का एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जिससे ना सिर्फ लोगों का आना जाना बल्कि लॉजिस्टिक्स का भी काफी सहज हुआ है। इंडस्ट्रीज को अपना सामान लेके जाना है, लेके आना है, उसके लिए काफी एक आई थिंक एक पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। मनीष जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये पहला जिला है, कम से कम ये सोच बदल गई है। सहारनपुर मुझे लगता है कई दशकों तक इसलिए भी पीछे रहा कि उसको ये माना जाता था कि आखिरी जिला है। अब अगर आप पहला कह रहे हैं तो विकास तो निश्चित तौर पर बढ़ना ही है। सोच में जो बदलाव आया और उसी पॉजिटिव सोच के साथ काम किया जा रहा है आज सहारनपुर में। आज तमाम महत्वपूर्ण शख्सियत इस शहर की हमारे सामने बैठी हैं। विनोद मीणा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, कोई भी जिला जब विकास करता है तो सुरक्षा पहला पैमाना होना चाहिए कि वहां के लोग, वहां की महिलाएं, वहां के व्यापारी कितने सुरक्षित हैं। आप आज आश्वस्त हैं कि सहारनपुर में हर वर्ग सुरक्षित है और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रहा है? पहले सचिन जी, आपको हमें इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जिन्होंने हमें साथ में लिया है। मैं यहाँ पे एक ट्रेनिंग पेज में हूँ, इसके दौरान मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री। आप तेज बोल सकते हैं, डीएम साहब बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से खुल के बोलिए जी। तो ट्रेनिंग पेज में है, हमने देखा है कि मैं IIT रुड़की से पास आउट है, तो सहारनपुर से आना जाना होता रहता था। तो उस टाइम के वातावरण में और आज के वातावरण में बहुत चेंजेस आए हैं। आज हम सड़कों पे खुले हम घूमते हैं तो हमें वो असुरक्षा महसूस नहीं होती जो पहले होती थी। तो जो वातावरण है वो आम लोगों के लिए भी और उद्योगकर्ताओं के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। टाइम के साथ चीज़ें बदल रही हैं और जैसा कि डीएम सर ने बताया कि ये पहला जिला है जिससे 3-4 स्टेट आप जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड की सीमा लगती है हमारी, हिमाचल की सीमा लगती है और हरियाणा की सीमा लगती है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क हैं वो भी बहुत अच्छा है कि हम पड़ोसी राज्य में हम मतलब चीज़ें का आवागमन ठीक से हो पा रहा है। और जो सुरक्षा की बात की, बेसिकली पुलिस व्यवस्था ने भी काफ़ी सुधार किया है। आप देखेंगे कि हर गांव, हर गली में उनके बीट हैं और उनके जो मोबाइल नंबर ये सब अंकित हैं। तो आप किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह के जो वातावरण है वो बहुत सुरक्षित हो चुका है।
मनीष जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जब हम सहारनपुर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री का विशेष फोकस है, बजट में सहारनपुर का नाम आना, मेरठ का आना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र होना। यहां पर सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगी जब आप यहां आए? क्या बड़ी समस्याएं थीं, या हम पहले के 2014-2017 से पहले के सहारनपुर को देखें? पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये कहा जाता था कि 8 बजे के बाद निकलना आसान नहीं होता था। वहां से आज आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ देश नहीं, दुनिया के भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो आप हाथ फैलाए खड़े हैं। ये बदलाव चुनौतीपूर्ण कितना रहा? देखिए, डेफिनेटली आपने सहारनपुर जिला के साथ साथ सहारनपुर मंडल में एक और डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर। आपको पता होगा कि एक टाइम था जब मुजफ्फरनगर को इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की क्राइम कैपिटल माना जाता था। और आज अगर आप देखेंगे कि इस पूरे एरिया में कितना ज्यादा एक सुरक्षित एनवायरनमेंट है, चाहे वो बीट पुलिसिंग को लेके हो, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेके हो, चाहे वो डायल 112 के माध्यम से एक बहुत ही शॉर्ट रिस्पॉन्स हो, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली देखिए चुनौती थी, लेकिन उसको एक दृढ़ निश्चय के साथ प्रशासन और शासन ने मिलकर इसका सामना किया। और जहां पर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में एक विल पावर होती है और जहां पर भी स्ट्रांग स्टेप्स लिए जाते हैं और निष्पक्षता से जहां पे स्टेप्स लिए जाते हैं, तो कोई भी चुनौती जो है वो चुनौती के रूप में नहीं रहती है। इसके अलावा जहां तक रही बात इंडस्ट्रियलाइजेशन की या जो डेवलपमेंट की, सहारनपुर अपने आप में वेस्टर्न यूपी का एक बहुत ही समृद्ध डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर जो बढ़ती लोगों की एस्पिरेशंस हैं, यहाँ के जो युवा की एस्पिरेशंस हैं, वो भी उतनी ही बड़ी हैं और वो अपने आप में एक चुनौती है। और उसके प्रति खरा उतरना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए लगातार जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो वुड कार्विंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उन सभी चीजों को ओडीओपी योजना के माध्यम से या विभिन्न टूरिज्म के प्रोजेक्ट के माध्यम से सहारनपुर को हमेशा बहुत ही फोकस में रखा गया है। और बहुत ही मुझे लगता है इस मामले में लकी है सहारनपुर कि एक अच्छे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिससे यहाँ के लोगों का जो जनरल लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया है। विनोद जी, सबसे बड़ी समस्या क्या आपने फेस की यहाँ पर, खासतौर पे सहारनपुर में लेकर? क्या सुरक्षा बड़ी चुनौती रही? इन्वेस्टर्स को अब जैसे ओडीओपी तो सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है एक अपना प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने में, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या सहारनपुर में नजर आई? देखो, सुरक्षा की जो बात है कि एक टाइम पे होती थी कि सुरक्षा एक चुनौती हुआ करती थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि सुरक्षा कोई चुनौती है। अब हम जिस स्टेट में रह रहे हैं तो मुझे लगता है पूरा स्टेट अब समृद्ध भी है और सुरक्षित भी है। दूसरी चीज है कि जो वातावरण है इंडस्ट्री का जो पनपने का, उसमें भी सुधार आ रहा है। धीरे धीरे हम बहुत सारे सबमिट कराते हैं। सरकार ने ओडीओपी के माध्यम से हमारे कुछ प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो यूपी में जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं सबके ओडीओपी हैं, तो उनके माध्यम से प्रोत्साहित हो रहा है। और जो कोऑर्डिनेशन है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या इंडस्ट्रीज के साथ, वो भी बहुत ही अच्छा है। जितना मैंने देखा है अभी, क्योंकि मेरा नया नया फेज है, लेकिन जितना महसूस किया है बहुत अच्छा है। और क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूँ और राजस्थान में यहाँ में जो सबसे बड़ा अंतर है वो डेमोग्राफिक का है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड में अपने आप में यूपी एक समृद्ध स्टेट है, तो उसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। और हम आने वाले समय में जो विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं या विकसित यूपी की जो बात करते हैं, तो उसकी तरफ हमारे कदम अच्छी तरीके से प्रोग्रेस में कर रहे हैं। तो हम हो सकता है कि हम 2047 तक जो सपना जो देखा है वो हम साकार होते हुए देखेंगे। निश्चित तौर पर। मनीष जी, सहारनपुर की हम बात करें तो इसका जो देहात क्षेत्र है, जो आसपास के गांव हैं, उनको किस तरह से ये विश्वास है कि अब वो सेफ हैं? सुरक्षा की दृष्टि से तो है ही, लेकिन विकास के मापदंडों पर सहारनपुर कितना आगे बढ़ा? सरकार की वो योजनाएं क्या सहारनपुर के देहात क्षेत्रों में आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच रही हैं? ये आश्वस्त आप मुझे कर सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली सहारनपुर का जो रूरल एरिया है वहां पर भी हर नुक एंड कॉर्नर तक आज हमारी योजनाएं पहुंच रही हैं। अगर आप देखेंगे कि आज हमारे पास सहारनपुर में अपना एक मेडिकल कॉलेज है। सहारनपुर के हर ब्लॉक में और हर एक क्लस्टर में हमारे CHCs हैं, हमारे PHCs हैं। वहां पर लोगों की जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही हैं। हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है उसके माध्यम से हर ग्राम पंचायत, हर ब्लॉक पंचायत में
हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सशक्त हैं, उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में फंड्स आ रहे हैं जिससे वो अपना क्षेत्रीय विकास कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत जितने भी फंड्स आए उससे एक बहुत ही मैसिव लेवल पर सैनिटेशन कैंपेन्स किए गए, जिससे आज हमारे गांव स्वच्छ हैं। जो किसी जमाने में अगर आप कभी किसी गांव में जाते थे तो अक्सर आप देखते थे कि वहां पे मक्खी और मच्छर ये पहले आपसे पहुंच जाते थे, लेकिन आज आप किसी भी गांव में जाएंगे तो वहां पे आपको जाके उतना ही स्वच्छ एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर आप हमारे आवासों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं से आज लोग अपने आप को एक एनेबल महसूस करते हैं कि डिस्पाइट ऑफ वट एवर उनकी जो बैकग्राउंड रही हो या अब तक की कंडीशंस रही हो, आज उनके पास अपने पक्के घर हैं, उनके पास आज राशन है, उनके पास आज बिजली है। आज अगर आप देखेंगे तो सहारनपुर के रूरल एरियाज में भी बिजली की जो सप्लाई है वो इतनी अच्छी है जो किसी जमाने में हमारे शहरों में भी नहीं मिलती थी। तो राउंड द मुझे लगता है कैनवस जितना भी हमारा स्पेक्ट्रम है, सारी योजनाएं बहुत ही अच्छे से रूरल एरियाज तक पहुंच रही हैं। हमारी जो तहसीलें हैं, हमारे जो ब्लॉक्स हैं, हमारे जो पुलिस थाने हैं, ये सभी लोगों की जरूरतों और लोगों की समस्याओं के प्रति काफी सेंसिटिव हैं। शासन का और ऑनरेबल सीएम सर का बहुत ज्यादा जोर रहता है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी जनसुनवाई हो, उनका समय पे समाधान हो। मनीष जी, को अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से आप बता सकें जो मुख्यमंत्री जी से आपने डिमांड रखी हो या सीएम हाउस तक पहुंचाई हो और वो सहारनपुर के लिए अप्रूव हो गई हो। देखिए, मैंने जब यहाँ पर ज्वाइन किया था लगभग 1.5 साल पहले, तो मैंने एक चीज यहाँ के लोगों से पता चला कि अभी तक यहाँ का जो बस स्टैंड था वो जिस स्थान से चलता था उस पे एक नया प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का आ गया था, जिसके कारण सहारनपुर की जनता को बसों की सेवा लेने में काफी समस्या होती थी। हम लोगों ने उस चीज पे वर्कआउट किया और डायरेक्टली लखनऊ से हमें सपोर्ट मिला। आई थिंक विद इन अ पीरियड ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 to 5 months उसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपए की जमीन खरीद के बस स्टैंड के लिए एक इंटर स्टेट बस टर्मिनस बनाने के लिए प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है और उसका बहुत ही जल्दी शुरुआत होने जा रही है। मुझे लगता है रिकॉर्ड टाइम में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल से लेके बिल्कुल स्क्रैच से, लैंड लेने से लेकर प्रोजेक्ट अप्रूवल तक इस काम को आगे बढ़ाया गया है, जिससे आने वाले टाइम में ये सहारनपुर में जो एक लंबे समय से मांग भी थी लोगों की बस टर्मिनस बनाने की, एक बस स्टेशन बनाने की, वो पूरी होगी। विनोद जी कहते हैं कि एक उचित विकास वही होता है जो विरासत को अपने अंदर समेटे, और इस शहर को विरासत के रूप में लगभग 200 साल 300 साल पुरानी नक्काशी मिली, लकड़ी की नक्काशी, जिसने ग्लोबल लेवल पर सहारनपुर को एक पहचान दिलवाई। तो आप विरासत को कैसे विकास के साथ आगे बढ़ा रहे हैं कि विरासत भी संरक्षित रहे और विकास भी सहारनपुर का हो? आपने ठीक कहा कि सहारनपुर के पास एक नक्काशी की विरासत है। हमने देखा है कि आज़ादी के पहले तक हमारे पास बहुत सारे बुनकर थे जो घर में बैठ के ऐसे काम किया करते थे, अलग अलग बहुत सारे छोटे उद्योग थे हमारे साथ, लेकिन टाइम के साथ उनको संरक्षण ना मिलने की वजह से वो तो या खत्म हो चुके हैं ना, या फिर उस स्तर तक नहीं था कि वो बड़ी इंडस्ट्री के साथ कम्पीट कर सके। लेकिन सरकार की जो योजना है ODOP के माध्यम से, तो वो योजना यही है कि हम जो पुरानी जो चली आ रही विरासत है, या जो हमारे छोटे बुनकर हैं, या फिर जो अपने अपने घरों में जो काम करते थे लकड़ी का हो या फिर अन्य तरीके का, तो उनको संरक्षित किया जाए। तो ये एक समस्या थी हमारे सामने, उसके समाधान के लिए ही ODOP का ये दिया है। तो उसी में नक्काशी जो लकड़ी का काम है, वुड कार्विंग आप आश्वस्त हैं कि विरासत और विकास दोनों एक साथ चल रहा है? हाँ, वो चल भी रहा है। हम देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ रही है। ODOP का जो हम यहाँ पे नक्काशी का काम है उसमें प्रोग्रेस भी है। वुड कार्विंग इंडस्ट्री हम देखते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। तो हाँ, ये साथ चलने लग गए हैं। बिल्कुल। मनीष जी, अब चूंकि हम उद्योग की बात कर रहे हैं और यहाँ के कारीगरों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ का वो युवा जो इस नक्काशी के काम को जो दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी में कर रहा है, मैं कल यहाँ आया, कल यहाँ के बहुत सारे लोगों से बात की, तो लोगों ने मुझे बताया कि कई सालों पहले तक ये समस्या रही कि वो युवा रोजगार के सिलसिले में यहाँ से पलायन कर जाता था। वो अपनी उस कला को समझ नहीं पाया या उसकी वैल्यू नहीं समझ पाया कि वो ये छोड़ के मेट्रो सिटीज में जाके नौकरी करने लगा। आज का युवा पलायन ना करे, वो इस पे आश्वस्त रहे कि अगर मैं सहारनपुर में अपना फैमिली बिजनेस चला रहा हूं तो मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाऊंगा, मेरा बिजनेस बढ़ पाएगा। इस पर सरकार ने उसकी कितनी मदद की, एक युवा यंग एंटरप्रेन्योर की? देखिए, जैसा अभी बात हो रही थी कि सहारनपुर की एक विरासत रही है नक्काशी, वुड कार्विंग।
इसके संबंध में ओडीओपी योजना के अंतर्गत हमारा जो वुड कार्विंग है आज देश में नहीं बल्कि विदेश में एक्सपोर्ट हो रहा है। बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स पर, बहुत सारे नेशनल फोरम्स पर, बहुत सारे ऐसे समिट्स होते हैं इंडिया में जिसमें इंडिया उसको होस्ट करता है। वहां पे सहारनपुर के प्रोडक्ट्स को स्थान मिलता है, वहां पे सहारनपुर के प्रोडक्ट्स को मोमेंटोस के रूप में यूज किया जाता है। इससे मुझे लगता है कि बहुत एक वाइड पहचान सहारनपुर को ऑलरेडी मिल चुकी है। जहां तक रही बात उनसे जुड़े हुए हमारे जो युवा हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, ओडीओपी के अंतर्गत टूल किट योजना है, हमारी पीएमईजीपी योजना है, हमारी सीएमईजीपी योजना है। इन सभी योजनाओं से इन युवाओं को अब आसान लोन मिलते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में किसी भी व्यक्ति को जो हमारे युवा हैं उनको 5 लाख तक रुपए का ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। और इससे बहुत बड़ी संख्या में आज की डेट में अभी ऑलरेडी सहारनपुर की अगर बात करें तो लगभग 2000 युवा ऑलरेडी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और उससे अपने छोटे छोटे उद्योग सेटअप कर रहे हैं। जो उनके स्किल सेट्स हैं उनको इंप्रूव करने के लिए भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उनके स्किल सेट्स को भी इंप्रूव किया जा रहा है। तो लगातार मुझे लगता है कि यहाँ का युवा अब पलायन करने के लिए विवश नहीं है। अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है तो वो डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर जा सकता है अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे। लेकिन आज कोई भी सहारनपुर का कोई व्यक्ति, कोई युवा पलायन करने के लिए मजबूर नहीं है। उसके पास यहाँ पर रहने के लिए अच्छा स्थान है, पढ़ाई के अच्छे क्षेत्र हैं और साथ ही साथ उसके पास काम करने के लिए भी बहुत वाइड अपॉर्चुनिटीज हैं। आज इंटरनेट की हम बात करते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ जुड़ चुके हैं और इन सभी मार्केट्स के साथ जुड़ने के लिए जो B2B या C2B जो समिट्स होती हैं या यूजर जो बायर सेलर मीट्स होती हैं वो लगातार हम लोग भी आयोजित कराते हैं और राज्य और जनपद भी आयोजित कराते हैं। वहां पर भी अगर हमारा यहाँ का युवा या यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट जाना चाहता है तो उसको उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि इस बात के लिए तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि नोएडा अभी समिट हुआ और वहां पर मैं 19 साल के युवा एंटरप्रेन्योर को देख रहा था जो बता रहे थे कि मैंने आज 3 करोड़ की डील ली है, आज 4 करोड़ की डील ली है और वो उत्पादन कर रहे हैं जो यहाँ की पहचान रहा है। हम सर जब बाहर कवर करने जाते हैं बहुत सारी इवेंट, ब्रिक्स हो या और ऐसे सम्मेलन, और जब शाम को मार्केट में निकलते हैं और किसी प्रोडक्ट पर अगर ये लिखा है कि इंडिया और उसके अंदर कोड अनकोड में सहारनपुर लिखा है तो एक बहुत खुशी मिलती है इस शहर के तौर पर। और कहा जाता है कि कृषि और किसान की अगर आय दुगनी करने की बात सरकार कर रही है कि किसान समृद्ध होगा तो क्षेत्र समृद्ध होगा। किसानों को लेकर आप क्या सोचते हैं यहाँ, क्योंकि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि पर, गन्ने पर, शुगर मिल पर, यहाँ की पैदावार पर बहुत ज्यादा आश्रित है। उस पर सरकार और शासन प्रशासन की योजनाएं कैसे काम कर रही हैं? देखिए, हमारी जितनी भी किसान भाई हैं वेस्टर्न यूपी में वैसे भी किसान रिलेटिवली समृद्ध हैं और मुझे लगता है कि यहाँ की अगर आप ओवरऑल एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ के किसान समृद्ध होंगे, इसीलिए वो इतना ज्यादा एक्टिव भी हैं। यहाँ पर किसानों को लगातार सिर्फ सरकार की योजनाओं में ही नहीं बल्कि ओवरऑल जो अवेयरनेस है, जो उनका प्रोग्रेसिव नेचर है, उसको भी कहीं ना कहीं टैप किया गया है। सहारनपुर इस मामले में खासतौर पे यहाँ पे के जो रूरल एरियाज हैं, गन्ना तो डेफिनेटली एक बहुत मेन स्टे क्रॉप है ही है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो राइस है, राइस में जो बासमती होती है, बहुत ही उच्च क्वालिटी की जो बासमती होती है वो यहाँ से पूरे इंडिया में जाती है और एक्सपोर्ट भी होती है। इसके अलावा ये हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ के किसान ने बहुत अच्छा काम किया है। आप अगर मैंगो बेल्ट की बात करें तो जहाँ पे हमारा लखनऊ का जो आम है वो तो मशहूर है ही है, हमारा बनारस का लंगड़ा मशहूर है, सहारनपुर का जो चौसा है वो नेशनली इंटरनेशनली आज की डेट में एक्सपोर्ट हो रहा है। और इस बार के बजट में भी मुझे लगता है इस बात की बात हुई है कि सहारनपुर में इस चीज को और हम लोग कैसे बढ़ाएं। यहाँ के किसान आज फूलों की खेती कर रहे हैं और ये पूरी बेल्ट में दिल्ली तक, देहरादून तक, चंडीगढ़ तक यहाँ से फूल जा रहे हैं और किसान उससे बहुत अच्छी खासी जो आय है उनकी बढ़ी है। मशरूम की खेती है, जो अगर गुड़ की बात करी जाए, गन्ने की बात करी जाए तो जैविक गुड़ बनाने की बात है। तो ये सारी चीजों में आज किसान जो है हमारा सहारनपुर का और इस पूरे क्षेत्र का बहुत आगे है
और उसके लिए तमाम योजनाएं, चाहे वो अच्छा उनको बीज मिलना है, चाहे वो उनको अच्छी खाद मिलनी है, उनको समय पर जो सारे इनपुट्स हैं वो मिलने हैं, अच्छी बिजली मिलनी है जिससे वो अपनी सिंचाई कर सकें, और जो प्रोत्साहन राशि है, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो या फिर अन्य सब्सिडीज हो, केसीसी हो, लोन्स हो, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि किसानों को बहुत ही तेजी से मिल रही चूंकि समय की अपनी सीमाएं, मैं आखिरी सवाल विनोद जी आपसे ले रहा हूं। आप एक यंग ऑफिसर हैं और जब यूथ वहां बैठता है जहां लोगों की जिम्मेदारी है उनको आगे बढ़ाने की, तो आप कितना आश्वस्त देंगे कि अब ब्रांड सहारनपुर बनने के लिए सरकार पूरी तरह से काम कर रही है? कहां तक पहुंचा सहारनपुर? रिपीट कर सकते हैं? जी, रिपीट कर दीजिए एक बार। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब यंग ऑफिसर्स आते हैं तो नई ऊर्जा के साथ, नए इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं। आपने क्या बदलाव लाया और आज क्या ब्रांड सहारनपुर बनाने के लिए सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, डीएमजी के निर्देशन में तमाम लोग हैं, क्या आप आश्वस्त हैं कि आज सहारनपुर विकास के पथ पर पूर्ण रूप से आगे है? हाँ, सहारनपुर विकास के पथ पे अग्रसर है, तो हम सब देख ही रहे हैं। और जो जो योजनाएं जो शासन से चलती है, ढेर सारी योजनाएं, तो वहाँ मल्टीपल चेक पॉइंट हैं। हम शासन के स्तर से भी उसकी मॉनिटरिंग माइक पास कर लीजिए। शासन के स्तर से भी उसकी मॉनिटरिंग होती है। उसके बाद में जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में, फिर हम खंड विकास अधिकारी के तो बहुत सारे चेक पॉइंट है, एसडीएम है, तो बहुत सारी योजनाओं का अलग अलग जगह मॉनिटरिंग होती है। उससे क्या होता है, और दूसरी बात है जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसके तहत ग्रामीण स्तर तक हमारे पास ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, तो वो भी जमीन स्तर पे जाके उन योजनाओं का क्रियान्वयन देखते हैं। मुझे लगता है विनोद जी उन अफसर्स में से हैं जो बोलते बहुत कम है लेकिन करते ज्यादा हैं। आपके लिए चलिए मैं एक शेर के साथ इस सेशन को खत्म करूंगा कि मिलेगी परिंदों को मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं अक्सर वही लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपका भी, विनोद जी आपका भी। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी उमेश आप आए, हम सम्मानित करेंगे आप दोनों को, आपने समय दिया। और इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण सेशंस होने वाले हैं आज सहारनपुर के विकास को लेकर, आप सभी लोग आएंगे। उमेश प्लीज आइए, बहुत जल्दी से हम सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका भी।